नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका MGB इंडिया में। बीते 13 सितंबर से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP और एक इंडियन आर्मी के कर्नल और एक मेजर और एक राइफलमैन को हमने खो दिया है। ये बात अपने आप में बेहद दर्दनाक और दुखद है, जिसको लेकर पूरा देश शोक में है और होना भी चाहिए। शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव पानीपत के बिंझोल में हुआ। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा पानीपत TDI सिटी से 14 किलोमीटर दूर उनके गांव बिंझोल पहुंची। यात्रा के साथ लगभग 1 किलोमीटर लंबा काफिला रहा, जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल थे। शहीद मेजर की बहन पूरे रास्ते अपने भाई को सैल्यूट करती रही, जबकि मां ने पूरे रास्ते हाथ जोड़े रखे। आशीष की बहन ने बताया कि कुछ दिन पहले आशीष से बात हुई और वो बेहद खुश थे। मुझे कह रहे थे 4-5 दुश्मनों को निपटा चुका हूँ, बाकियों को निपटा कर घर लौटूंगा। गृह प्रवेश पर जागरण होगा और सब खुशियां मनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए शहीद मेजर की बहन ने कहा, मेरा भाई हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए गर्व था। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों में से एक मोहाली के कर्नल मनप्रीत सिंह और DSP हुमायूं भट्ट भी थे। 2024 के चुनाव चरम पर हैं और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने टीवी के बड़े 14 पत्रकारों के बहिष्कार होने की बात कही है। इस लिस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ा कोई भी पॉलिटिशियन इन 14 पत्रकारों या उनके चैनल में किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं देगा और कोई भी प्रतिनिधि या प्रवक्ता किसी भी इवेंट में शामिल नहीं होगा और साथ ही इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए। लिस्ट जारी होने के बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीति और विरोध तेज हो चुका है। बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं दूसरी ओर NBDA यानी न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ने गठबंधन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। ये लिस्ट गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद जारी की गई। इस फैसले को रखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़े ने कहा, हमने कुछ एंकर्स की लिस्ट बनाई है, उनके टीवी शो और इवेंट का बहिष्कार किया जाएगा। अब हम उनकी नफरत भरी चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जो कि समाज को खराब करने का काम कर रही है। वहीं इस पर कुछ टीवी एंकर्स का कहना है कि ऐसा करके इंडिया अलायंस मीडिया के एथिक्स और राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये गठबंधन हमारे द्वारा कही कड़वी बातें और पूछे जाने वाले कड़वे सवालों से बचने के लिए ऐसा कर रही है। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसके माता पिता होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक घटना ने पूरी इंसानी प्रजाति को शर्मसार कर दिया है। घटना उत्तर प्रदेश के औरैया की है। औरैया जिले में रमाकांत नामक आरोपी ने अपने बुजुर्ग माता पिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या के बाद उस पूरे ही इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना के बाद आरोपी घटना स्थल से फरार हो गया है। आरोपी ने जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग माता पिता को मौत के घाट उतारा था। आपको बता दें, पिता श्यामलाल जो कि 80 वर्ष और मां जानकी जो कि 75 वर्षीय थी। माता पिता आरोपी को उसकी गलत हरकतों की वजह से उसका जमीन का हिस्सा उसे नहीं दे रहे थे, जिसके चलते आरोपी का दोनों से रोजाना झगड़ा भी होता था और बीते 14 सितंबर को आरोपी ने अपने माता पिता की दौलत के चक्कर में कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी अभी फरार है, जबकि मौके पर जिले के SP घटना स्थल पर पहुंचे और पहुंचकर मुआयना किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। साथ ही SDM और कानून गो व राजस्व की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MGB इंडिया। बहुत धन्यवाद।